हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग डेडलॉक पार्ट 4 डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताए थे देयर आर 4 मेथड फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। फर्स्ट वन इज डेडलॉक प्रिवेंशन, सेकंड इज डेडलॉक अवॉइडेंस, थर्ड इज डिटेक्शन एंड रिकवरी एंड फोर्थ इज डेडलॉक इग्नोरेंस। तो डेडलॉक पार्ट 3 जो वीडियो था उसके अंदर डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड को हम लोगों ने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम। तो देखते हैं हम लोग कैसे डेडलॉक को, मतलब सिस्टम में डेडलॉक का कंडीशन इंटर्ड होगा और अवॉइडेंस एल्गोरिथम का काम होगा कि डेडलॉक नहीं आने देना सिस्टम में। तो उसमें हम लोग आपका एक देखते हैं, 2 स्टेट होता है, सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट। सेफ स्टेट में डेडलॉक नहीं होता और अनसेफ स्टेट में डेडलॉक होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे सेफ है या अनसेफ। तो उसके लिए एक एल्गोरिथम यूज करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी एल्गोरिथम। सेफ्टी एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं सेफ्टी एल्गोरिथम। सेफ्टी एल्गोरिथम में चेक करते हैं हम लोग नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। मतलब आपका बैंकर्स एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ मैट्रिक्स होता है, उसमें डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स होता है आपका। फर्स्ट वन इज मैक्सिमम मैट्रिक्स। ये देखिए आपका एग्जाम्पल में 4 प्रोसेस है, P0, P1, P2, P3। तो बैंकर्स एल्गोरिथम बताए थे डेडलॉक अवॉइडेंस में कि सेट ऑफ डेटा को यहाँ पे क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो पहला डेटा है आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या है, मैट्रिक्स, मतलब मैक्सिमम नीड ऑफ द प्रोसेस। जो हमारा प्रोसेस दिया हुआ है उसका मैक्सिमम नीड आपका क्या है। तो मैक्सिमम नीड आपका P0 का है 654, P1 का है 342। मीन्स ABC 3 आपका रिसोर्स टाइप है। मतलब P0 को A का 6 इंस्टांस चाहिए, B का 5, C का 4। इसी तरीके से आपका P1 को A का 3 चाहिए, B का 4, C का 2। P2 को 104, A का 1 इंस्टांस, B का कोई इंस्टांस नहीं चाहिए प्रोसेस, P2 को C का आपका 4 इंस्टांस चाहिए। P3 का है 325, A का 3 इंस्टांस, B का 2 इंस्टांस एंड C का 5 इंस्टांस। तो ये आपका मैक्सिमम मैट्रिक्स है, या इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम नीड ऑफ द प्रोसेस। एंड सेकेंड मैट्रिक्स जो है उसको बोलते हैं हम लोग एलोकेशन मैट्रिक्स। उसी तरीके से ABC 3 रिसोर्स टाइप है। P0 ऑलरेडी एलोकेटेड किए हुए, A का कोई इंस्टांस नहीं, B का 3, C का 4। P1 आपका 2, 1, 2, यानी A का 2 इंस्टांस, B का 1 इंस्टांस एंड C का 2 इंस्टांस। प्रोसेस P1। प्रोसेस P2 0, 0, 2, A और B का कोई इंस्टांस नहीं एलोकेटेड है। P2 के साथ केवल C का 2 इंस्टांस है। P3 1, 2, 1, A का 1 इंस्टांस, B का 2 इंस्टांस एंड C का 1 इंस्टांस। और A आपका दिया हुआ है अवेलेबल, टोटल अवेलेबल, मतलब सारे प्रोसेस को रिसोर्सेस आफ्टर रिसोर्स एलोकेशन A रिसोर्स हमारा अवेलेबल अभी बच रहा है, इसको टोटल अवेलेबल बोलते हैं। 431, यानी हमारा सिस्टम में जो रिसोर्सेस अभी एट परसेंट ऑफ टाइम अवेलेबल है, A का 4 इंस्टांस, B का 3 इंस्टांस, C का 1 इंस्टांस। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, सेफ सीक्वेंस बनाना होगा। सेफ सीक्वेंस, तो पहले हम लोग समझेंगे सेफ सीक्वेंस होता क्या है। मेनली हम लोग पढ़ रहे हैं अवॉइडेंस एल्गोरिथम, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेफ सीक्वेंस क्या होता है, सेफ सीक्वेंस वो ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में इन चारों प्रोसेस को हम लोग रिसोर्स से लॉ करेंगे तो कभी डेडलॉक का कंडीशन नहीं होगा। और सेफ सीक्वेंस सेफ है या अनसेफ, उसके लिए हम लोग सेफ्टी एल्गोरिथम यूज करते हैं जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर से एक बार समझते हैं सेफ सीक्वेंस क्या होता है। सेफ सीक्वेंस वो ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में प्रोसेस को हम लोग रिसोर्स से लॉ करेंगे
तो कभी भी सिस्टम में डेडलॉक का कंडीशन नहीं होगा। मतलब हम लोग को करना क्या है, डेडलॉक होगा लेकिन उसको इंटर नहीं करने देना है सिस्टम में। जो आपको बताए थे सेकंड कैटेगरी का स्टूडेंट, मेन ऑब्जेक्टिव उसका पास होना एग्जाम नहीं है, मेन है उसको फेल नहीं होना है। फेल होने से क्या करना है, बचना है। फेल का कंडीशन होगा उसके लिए वो लास्ट टाइम में क्या करता है, पढ़ाई करता है फेल होने से बचने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं आपका इसके लिए क्या यूज करते हैं, सेफ्टी एल्गोरिथम। तो यहाँ पे लिखे आपका नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल होगा तभी हम लोग प्रोसेस को रिसोर्स क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, अदरवाइज उसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे और डेडलॉक को एवॉइडेंस होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे नीड मैट्रिक्स आपका क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा। क्वेश्चन में आपका 3 मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमम, एलोकेशन एंड अवेलेबल। तो अब देखेंगे हम लोग पहले निकालेंगे नीड मैट्रिक्स। नीड या इसको बोलते हैं हम लोग रिमेनिंग नीड। नीड या क्या बोलेंगे, रिमेनिंग नीड। ए बी सी यह भी 3 रिसोर्स टाइप होगा। ए हो सकता है मान लीजिए हार्ड डिस्क है, बी आपका प्लोटर है, सी आपका प्रिंटर है, 3 क्या है, रिसोर्स टाइप है। तो नीड मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो नीड मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है हमारा, नीड मैट्रिक्स निकालने का, नीड इक्वल टू मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। नीड इक्वल टू मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, यानी पहला फर्स्ट का जॉब होगा आप लोग का, इसमें नीड मैट्रिक्स निकालना। तो नीड मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला बता दिया आपको, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। तो आपका मैक्सिमम 1 by 1 सारे प्रोसेस का हम लोग नीड कैलकुलेट करते हैं। तो नीड आपका फर्स्ट आपका प्रोसेस है P0। तो P0 का 654 ये आपका मैक्सिमम है, माइनस 034 ये आपका एलोकेशन है। मैक्सिमम है 654, एलोकेशन क्या है 034। तो नीड यानी रिमेनिंग नीड कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। तो 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 4 0, यानी P0 का निकल गया आपका 620। इसी तरीके से सारे प्रोसेस को निकालेंगे। 4 प्रोसेस है अपने पास। P0 का कैलकुलेट कर दिया, अब हम लोग P1 का कैलकुलेट करेंगे। P1 का आपका 342, मैक्सिमम कितना है 342 है, एंड एलोकेशन कितना है 212। तो मैक्स माइनस एलोकेशन 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0, यानी आपका P1 का होगा 130। अब निकालते हैं हम लोग P2 का। तो P2 का आपका मैक्सिमम है आपका देखिए 104 माइनस एलोकेशन है आपका 002। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 2 2। तो आपका 102 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे P3 का। लास्ट प्रोसेस है P3। P3 का मैक्सिमम है आपका 325 माइनस 121, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 1 4, यानी 204। ये निकल गया हमारा क्या, नीड मैट्रिक्स। फिर से वंश बताए थे नीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नीड कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला है मैक्स माइनस एलोकेशन। नीड इक्वल टू मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। इस फॉर्मूला को पुटअप करके हम लोग निकाल लिया नीड मैट्रिक्स। अब हम लोग को निकालना है शेप सीक्वेंस। शेप सीक्वेंस क्या बताए, शेप सीक्वेंस वो ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में प्रोसेस को हम लोग रिसोर्स अलाउ करेंगे तो कभी भी डेडलॉक का कंडीशन नहीं आएगा। डेडलॉक आएगा भी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। सेफ होगा तभी रिसोर्स अलाउ करेंगे, अनसेफ स्टेट होगा तो अलाउ नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे चेक करेंगे कि सेफ है या अनसेफ।
सेफ है या अनसेफ स्टेट, उसको हम लोग कैसे चेकआउट करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए अभी बताया आपका सेफ्टी एल्गोरिथम यूज करते हैं। सेफ्टी एल्गोरिथम, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सेफ्टी एल्गोरिथम। तो इसका मीन एक मिनट 130 था एंड 102 एंड 204। ये बाई मिस्टेक यहाँ पे हम लिख दिए थे, अवेलेबल में नहीं लिखने का था, नीड में लिखने का था, रिमेनिंग नीड। अवेलेबल अब देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे सेफ सीक्वेंस बनाएंगे हम लोग। तो पहला प्रोसेस है हमारा P0। तो यहाँ पे चेक करेंगे नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। तो प्रोसेस P0 का आपका नीड पहले देखेंगे हम लोग। प्रोसेस P0 का नीड जो है आपका 620 है, 620 लेस देन इक्वल टू, देखिए अवेलेबल कितना है अपने पास 431। तो नीड आपका ज्यादा है, अवेलेबल आपका कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपका हो रहा है अनसेफ स्टेट, और अनसेफ स्टेट में क्या होगा, डेडलॉक होगा। तो जब अनसेफ स्टेट का कंडीशन होगा तो हम लोग स्टॉप कर देंगे, स्टॉप करेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी कांट अलाउ रिसोर्स टू P0 को एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम हम लोग रिसोर्स अलाउ नहीं करेंगे, यानी स्टॉप कर देंगे। कर देंगे तो क्या होगा, डेडलॉक हो जाएगा। तो अब हम लोग P0 के बाद चेक करते हैं P1 का नीड कितना है 130 एंड अवेलेबल आपने पास 431। यस, अलाउ करेंगे हम लोग, क्योंकि नीड आपका क्या है, नीड आपका कम है और अवेलेबल क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे सेफ सीक्वेंस बनेगा, और सेफ सीक्वेंस में आपका कौन आएगा, पहले प्रोसेस P1। सेफ सीक्वेंस में कौन आएगा, P1। अब देखिए जब सेफ स्टेट में जाएगा प्रोसेस, तो यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करेंगे हम लोग न्यू अवेलेबल कैसे करेंगे कैलकुलेट, अवेलेबल प्लस एलोकेशन, अवेलेबल प्लस एलोकेशन। किसका एलोकेशन, जो प्रोसेस सेफ सीक्वेंस में जा रहा है। तो सेफ सीक्वेंस में आपका कौन गया, P1, एंड P1 का एलोकेशन कितना है 212। अवेलेबल हमारा पहले से कितना है 431 प्लस 212, 426, 314 एंड 213, यानी टोटल अवेलेबल। ये टोटल है, ऐसा नहीं आप लोग समझेंगे कि P0 के पास लिखे तो वो P0 के लिए है, वो टोटल सिस्टम के लिए है, सारे प्रोसेस के लिए है। तो अवेलेबल अब बढ़कर हो गया हमारा 643। कितना हो गया 643। अब चेक करते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रोसेस कौन है P2 का नीड है आपका 102, अवेलेबल रिसोर्स है 643। तो अभी आपका नीड आपका जो है, नीड आपका ज्यादा है अवेलेबल से, सॉरी नीड कम है, अवेलेबल क्या है ज्यादा। तो सेफ सीक्वेंस में अगेन कौन आएगा P2, और फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू अवेलेबल क्या होगा, अवेलेबल 643 प्लस एलोकेशन। किसका एलोकेशन, जो प्रोसेस सेफ सीक्वेंस में जा रहा है। सेफ सीक्वेंस में कौन जा रहा है P2। तो P2 का एलोकेशन कितना है 002, यानी हो जाएगा 645 आपका हो गया न्यू अवेलेबल। अब हम लोग चेक करेंगे P3 का। तो P3 का नीड कितना है आपका, P3 का नीड है 204 लेस देन इक्वल टू 645। तो नीड यहाँ पे कम है, अवेलेबल क्या है ज्यादा। तो अगेन सेफ सीक्वेंस में जाएगा कौन P3। फिर से न्यू अवेलेबल हम लोग कैलकुलेट करेंगे,
न्यू अवेलेबल हो जाएगा आपका अवेलेबल क्या है 645 प्लस एलोकेशन ऑफ P3 1 2 1 6 plus 1 7 4 plus 2 6 5 plus 1 6 यानी टोटल अवेलेबल हो गया आपका 766। तो सेफ सीक्वेंस में गया P1 P2 P3। एक प्रोसेस हमारा बच गया है जिसको अलाउ नहीं किए थे और वो प्रोसेस है P0, क्योंकि उस समय नीड आपका ज्यादा था, P0 का अवेलेबल कम था। आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे अवेलेबल आपका बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे प्रोसेस आपका सेफ सीक्वेंस में इंटर कर रहा है वैसे वैसे अवेलेबल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। P0 का टेस्ट करते हैं। P0 का नीड कितना था 620 लेस देन इक्वल टू अवेलेबल अभी कितना है अपने पास 766। यस अलाउ करेंगे क्योंकि अवेलेबल ज्यादा है, नीड कम है। सेफ सीक्वेंस में आएगा P0, न्यू अवेलेबल निकालेंगे, लास्ट प्रोसेस है न्यू अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल 766 प्लस एलोकेशन ऑफ P3 का क्या एलोकेशन है 1 2 1 यानी हो जाएगा 8 6 2 8 6 1 7 यानी हो जाएगा 8 8 7। ये ऐसे पढ़ेंगे हम लोग इसको, मतलब कि अभी सिस्टम में हमारा A का 8 रिसोर्स अवेलेबल है, B का 8 है एंड C का 7 है। ये अभी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इतना अवेलेबल रिसोर्सेस है। तो ये बना हमारा क्या सेफ सीक्वेंस, मतलब इस ऑर्डर में यदि प्रोसेस को रिसोर्स अलाउ करेंगे तो कभी भी डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक आ भी रहा था, बिगनिंग में ही डेडलॉक आ रहा था क्योंकि P0 का नीड आपका क्या था ज्यादा और अवेलेबल रिसोर्स क्या था कम था। तो उस टाइम हम लोग इसको स्टॉप कर दिए। फिर बाद में देखिए अभी यहाँ पे अच्छा बीच में भी हम लोग ये कर सकते थे, बीच में भी हमारा रिसोर्स हो गया था 620 देखिए यहीं पे हो गया था 643। तो बीच में भी हम लोग कर सकते थे, मान लिए P2 से पहले P3 से पहले भी हम लोग P0 को अलाउ कर सकते थे। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे सेफ सीक्वेंस जो बनाना होगा एग्जाम में, सेफ सीक्वेंस मे नॉट बी यूनिक। सेफ सीक्वेंस यूनिक नहीं होता है, मल्टीपल सेफ सीक्वेंस हो सकता है बट वो सेफ स्टेट में होना चाहिए। अनसेफ स्टेट होगा तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो ये आपका डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम था जिसको हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। और इसमें एक और एल्गोरिथम पढ़े हम लोग सेफ्टी एल्गोरिथम, जिसमें हम लोग देखते हैं नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। और नीड लेस देन सेफ सीक्वेंस कब पता चलेगा, जब नीड कम होगा अवेलेबल आपका ज्यादा होगा तो सेफ स्टेट होगा। नीड यदि आपका ज्यादा होगा अवेलेबल कम होगा तो वो आपका अनसेफ स्टेट होगा। ओके थैंक यू।